गईंदिये चकाए जोए बे कसायणाणीय संजम दंसण लेसा भविया सम्मत सन्याहारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा होय वो गोविय कमसो बी संतो परुवणा भणिया झाणा बिय पच्चा बिय जाय कुल कोडि संजुया सवे गैणाति जैण भणिया कमेण 24 ठाणानी। 24 ठाणा चर्चा में ज्ञान मार्गणा में अज्ञान को भी लिया जाता है। तो जो ज्ञान मिथ्यात्व सहित होता है वही अज्ञान कहलाता है। अथवा जैसे आम्र वन में जो नीम के पेड़ होते हैं वो भी आम्र वन के अंश ही कहे जाते हैं। इसीलिए जो मिथ्यात्व आदि को भी सम्यक्त के साथ में ही संज्ञा को प्राप्त करके वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले इसमें कुमति और कुश्रुत ज्ञान को अपन लगा रहे हैं। इसमें गुणस्थान कुमति और कुश्रुत ज्ञान जो पहले और दूसरे गुणस्थान में रहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले गुणस्थान में तो मिथ्यात्व है, लेकिन दूसरे गुणस्थान में अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं है, फिर वहाँ पर अनंतानुबंधी के उदय में उसे अज्ञान क्यों कहते हैं? तो अनंतानुबंधी का कार्य भी विपरीतता को उत्पन्न करना होता है। तो यानी जैसी मिथ्यात्व विपरीतता उत्पन्न करता है वैसी अनंतानुबंधी भी विपरीतता उत्पन्न करता है। तो कुमति कुश्रुत और कुअवधि या विभंग ज्ञान में भी विपरीतता उसके माध्यम से होती है। अब कुमति ज्ञान के बारे में बतलाया था कि जो बिना उपदेश के विष यंत्र कूट पंजर बंधन आदि के क्षेत्र में प्रवृत्ति होती है वो कुमति ज्ञान का विषय होता है। और जो कुश्रुत है तो उसके लिए जो चोर शास्त्र हैं, हिंसा के शास्त्र हैं, उनमें जो ज्ञान होगा वो कुश्रुत ज्ञान होगा। यानी उसके माध्यम से उनका जो ज्ञान करेंगे वो तो कुश्रुत कहलाते हैं, लेकिन उनके माध्यम से जो ज्ञान होगा वो कुश्रुत ज्ञान कहलाता है। तो इसमें गुणस्थान पहला दूसरा है। गति कौन कौन सी रहेंगी? चारों गति के जीव, एक इंद्रिय आदि सब जीवों के पास में ये ज्ञान होता है। इसलिए चारों गति नरक तिर्यंश मनुष्य और देव चारों गति के जीव इसमें रहेंगे। इंद्रिय सारी इंद्रिय वाले तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय सब जीव इसमें कुमति और कुश्रुत ज्ञान से युक्त पाए जाते हैं। काय में भी अब चूंकि सारी इंद्रियां ले ली हैं तो सारी हो जाएंगी षटकाय के जीव। तो 5 स्थावर और 1 त्रस सब जीव इसमें रहेंगे। योग में चूंकि पहला दूसरा गुणस्थान है तो छठे गुणस्थान वाला आहारक दिग्ग नहीं होगा। और इसमें चूंकि मरण होता है इसलिए बाकी सारे यानी कारमण भी मिश्र भी सब घटित हो जाएंगे। तो इसमें 15 में से 13 योग रहेंगे। वेद चूंकि सब गतियाँ सब इंद्रियां ली हैं तो इसलिए सारे वेद हो जाएंगे। इसमें कषाय भी पूरी हो जाएंगी। जब वेद सारे हैं तो फिर कषायों में भी कोई कमी नहीं होगी। तो 16 कषाय और 9 कषाय इसमें रहेंगी। अब ज्ञान तो इसमें स्वकी लगाना पड़ेगा। स्वकी यानी कुमति लगाएंगे तो कुमति रहेगा, कुश्रुत लगाएंगे तो कुश्रुत रहेगा। एक समय में एक ज्ञान होता है। ज्ञान की जो परिणति रहती है उसमें एक समय में एक उपयोग होता है। तो इस समय यहाँ पर जो है अपन ज्ञान स्वकी लगाएंगे तो अभी कुमति लगाओ तो कुमति आएगा। फिर संयम तो 1 से 4 तक असंयम ही होता है। दर्शन में चक्षु और अचक्षु, क्योंकि पहले दूसरे गुणस्थान में अपन ने अवधि दर्शन को स्वीकार नहीं किया है और केवल दर्शन तो बहुत ऊंचा होता है तो वो भी नहीं रहेगा। तो 2 ही दर्शन रहेंगे। लेशाएँ सब रहेंगी कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। भव्य भव्य में दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। सम्यक्त में मिथ्यात और सासदन 2 ही रहेंगे। फिर संगी असंगी दोनों रहेंगे क्योंकि एक इंद्रिय से सब जीवों को लिया है। जिसमें जो जीवों को पकड़ने वाले भी एक इंद्रिय भी ऐसे पेड़ होते हैं, कलश पादप उसका नाम होता है। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। उसका जो
आकार होता है जग के समान होता है। जैसे आप आजकल जग चलते ना ऊपर, जिसमें वो ढक्कन रहता है, ऐसा खुला रहता है, तो ऐसे वो पौधे होते हैं कलश पादप, और उसमें वो खुला रहता है उसका ढक्कन, और कोई उड़ता हुआ कीड़ा वहाँ पर रंग आदि देख करके आता है और उस समय ढक्कन बंद हो जाता है। फिर वहाँ पर वो जो है उसी के रस जो निकलते हैं पेड़ के, उसी में उसको जो है पचा करके वो उसका जो है भक्षण कर लेते हैं। तो ऐसा जो कार्य उनमें एकेंद्रीय में भी यानी असंगी जीवों में भी चलता रहता है। तो वो संगी असंगी दोनों में पाए जाते हैं। फिर आहारक अनाहारक में चूंकि दोनों गुणस्थानों में मरण है, इसलिए दोनों रहेंगे इसमें। फिर गुणस्थान तो अपन पहले भी लगा चुके हैं सम्यक की दृष्टि से, तो यहाँ गुणस्थान में भी पहला और दूसरा। जीव समास सारे हैं तो 14 स्थावर के और 5 त्रस के। पर्याप्तियाँ सारी होती हैं जीवों में। प्राण भी सारे पाए जाते हैं, जिसमें 5 इंद्री, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। संज्ञाएं सब जीवों में सब संज्ञाएं पाई जाती हैं। तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। उपयोग में ज्ञान स्वकीय यानी 1 रहेगा और दर्शन 2, तो इस प्रकार से 3 उपयोग रहेंगे। ध्यान में पहला दूसरा गुणस्थान है तो 4 आर्त 4 रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान नहीं होंगे। और आश्रम में केवल 2 की कमी है, वो आहारक दिक की, बाकी सारे 55 जो है आश्रम रहेंगे। तो 5 मिथ्यात्व, 12 विरति, 25 कसाय और 13 योग। और जाति में गिनने की जरूरत नहीं है, सारे जीव ले लिए अपन ने तो 84 लाख जाति हो गई और कुल कोटि 199.5। तो ऐसा जो है कुमति और कुश्रुत ज्ञान का जो है 24 स्थानों को अपन ने देखा। अब इसमें इस बार ही ऐसा जो है पेपर में पढ़ने में आया था, अप्रैल फूल बनाने के लिए कोई फेसबुक पर जो है लाइव वहाँ पर किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक स्टूल पे खड़े होकर के और फंदा बना लिया कि देखो मैं मरने जा रहा हूँ, और खेल खेल में ही वहाँ पर स्टूल जो है लुढ़क गया, खिसक गया। तो उसकी जो है वहाँ पर मतलब लाइव चल रहा था, कोई था नहीं वहाँ पर, अकेले कमरे में कर रहा होगा, और ऐसे उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जहाँ मतलब ये सब जो कार्य रहते हैं ये कुमति ज्ञान के माध्यम से ही होते हैं। तो उसके कारण में वो जो है दूसरे को प्रभावित करना चाह रहा था, लेकिन स्वयं की जान उसके माध्यम से चली गई। जैसे हमने बताया था कि यदि ये इस प्रकार के जहाँ बंधन आदि के होते हैं, आज सुबह भी सुनाया था कि वहाँ बच्चे ने, एक बक्सवाहा का बच्चा था, उसने बिलासपुर में उनके जो दादाजी के भाई रहते थे उनको फ़ोन करके कि 25 लाख फिरौती में दो, तुम्हारा नाती हमारे कब्जे में है। और उसके कारण में वो वहाँ पर पुलिस ने उनको बुलवाया और बाद में उसको बाल न्यायालय में कि ऐसी झूठ हम अब कभी नहीं बोलेंगे, ऐसी शपथ में वो केस रफा दफा हुआ। तो ऐसा जो है यानी ऐसे जो कार्य होते हैं बिना उपदेश के, इन कार्यों में यदि प्रवृत्ति होती है तो वो जो है कुमति ज्ञान का ही प्रतीक रहता है। अब इसके बाद में है अगली मार्गणा, ज्ञान मार्गणा में ही कुअवधि ज्ञान संबंधी, यानी जिसको विभंग ज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पहले विभंग ज्ञान होता है कि अवधि ज्ञान होता है। तो उसमें जो मिथ्या दृष्टि हैं उनके लिए यदि उत्पन्न होगा तो वह विभंग ज्ञान रहेगा, और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो वो उनका अवधि ज्ञान में परिणत हो जाएगा। और जो सम्यक दृष्टि के लिए उत्पन्न हुआ बाद में यदि सम्यक तो छूट जाता है तो वो विभंग ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। तो दोनों, जिसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि पहले जो है विभंग ज्ञान ही होगा या अवधि ज्ञान ही होगा। अब इनमें जो अवधि ज्ञान होता है वो मनुष्य और तिर्यंच में उनके नाभि के ऊपर कुछ चिन्ह उभर करके आते हैं, जिसमें शंख, कमल, स्वस्तिक और कलश, इस प्रकार के हल आदि ऐसे चिन्ह, श्रीवत्स आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे फिर वो उनका प्रयोग, उन पर ध्यान दे करके अवधि ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। और जो विभंग होता है उसमें नाभि के नीचे अशुभ चिन्ह होते हैं, गिरगिट आदि उत्पन्न होते हैं, उसके माध्यम से उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसमें जो है इस प्रकार से इसकी विशेषता होती है। एक उदाहरण के रूप में, जहाँ एक राजा जिसको कि दाह ज्वर हो रहा था, बहुत पीड़ा थी, बहुत प्रयोग कर लिए लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो उसने क्या किया कि एक बार ऐसा हुआ कि 2 छिपकलियाँ ऊपर छत पर लड़ रही थी।
और लड़ते लड़ते वो खूना खान हो गई और उसके खून की बूंद उसके शरीर के ऊपर गिरी। तो उसमें उसको ऐसा लगा कि इससे मुझे ठंडक मिली है, और उसने अपने पुत्रों से बोला कि जाओ उधर पे जंगल में बहुत सारे पशु हैं, उनको वहाँ से पकड़ करके लाओ और एक रक्त की वापिका का निर्माण करो, मैं उसमें डुबकी लगा करके अपनी दाह को मिटाऊंगा। अब वो बच्चे वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर उनको मुनिराज दिखाई दे जाते हैं। उनसे जा कर के पूछते हैं कि हमारे पिता ने ऐसा काम किया, बताया है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता के पास जाओ और उनसे पूछो कि तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा है। तो वो जब जाते हैं तो वो महाराज को नहीं देख पाता, क्योंकि विभंग ज्ञान था उनके पास में, तो विभंग ज्ञान से साधु के दर्शन नहीं कर पाए थे। वो पशु पशु दिखाई दे रहे हैं उनके लिए, जो उनके कार्य के लिए वो बोलता है। फिर उस समय में वो लोग कहते हैं कि क्या करें महाराज जी। तो महाराज जी कहते हैं कृत्रिम जो है रक्त का वापिका बना करके उनकी मन की इच्छा पूर्ण करो। और वो वहाँ पर उसमें डुबकी लगाता है, लेकिन उसको किसी कारण से पता पड़ जाता है, तो वो अपने पुत्रों को ही मारने के लिए दौड़ता है और उसी में उसका जो है निधन हो जाता है। तो ऐसा जो है विभंग ज्ञान होता है ना, उल्टा देखने वाला जो ज्ञान होता है वो कुअवधी या विभंग ज्ञान कहलाता है। अब कभी कभी जो है जहाँ असुर कुमार लड़ाते हैं नारकियों को, तो उस समय में वहाँ पर याद दिलाते हैं एक दूसरे को कि जैसे कहते हैं कि ये तुम्हारी आँखों को फोड़ना चाहती थी। वो माँ जो है आँखों में अंजन लगाती है, तो वहाँ पर के वो देखो तुम्हारी आँखों को फोड़ रही थी। कभी कोई मांगता है कि भाई चक्कू देना, तो फेंक दिया चक्कू वहाँ पर, कहले वो फेंका नहीं था, वो तुम्हें चक्कू मारा था। तो उस समय में जब कोई चक्कू मांगे तो उसको जो है पकड़ करके, जो जिसका पैना भाग रहता है उसको अपने हाथ में, वो फलक को जो है सामने वाले को देना चाहिए, नहीं तो पता पड़े बाद में वही कहे कि देखो तुम्हें चक्कू दिखा रहा था। तो ऐसा जो है उसका जो है गलत भी वहाँ पर भाव जा सकता है। तो ये विभंग ज्ञान होता है वो इस प्रकार का होता है। अब इसमें भी पहले दूसरे गुणस्थान में ही ये रहता है, और इसकी जो विशेषता एक ये है कि इसमें मरण नहीं होता। मरण नहीं होता मतलब इसमें जो मर कर के साथ में जाने वाला नहीं है। अवधि ज्ञान तो चला जाता है साथ में, लेकिन ये साथ में जाने वाला नहीं है। तो अब विभंग ज्ञान में चारों गतियों के जीव को ये उत्पन्न हो सकता है। तो सारी गतियाँ आ गई। इंद्रिय में केवल पंचेंद्रिय को ही होगा, 4 इंद्रिय तक इसका अवस्थान नहीं रहता। काय में जब 4 इंद्रिय में नहीं है तो त्रसी रहेंगे। योग में तो यहाँ पर मरण नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 4 मन के 4 वचन के, एक औदारिक और एक वैक्रियक। मिश्र में होता नहीं है, कार्मण में साथ में जाता नहीं है, इसलिए वो 3 छूट गए। और आहारक और आहारक मिश्र का तो 6ठा गुणस्थान है, तो वो भी नहीं रहेंगे। तो 10 योग रहेंगे इसमें। तीनों वेदों वालों को ये हो सकता है, क्योंकि चारों गतियों में होता है, इसलिए तीनों वेदों में कोई बाधा नहीं है। कषाय इसमें सारी, तो 16 कषाय और 9 कषाय। ज्ञान इसमें सखी जो अपन कुअवधी ज्ञान को लगा रहे हैं, इसको जो है विभंग कहते हैं। तो विभंग का अर्थ है ना विपरीत भंग, जो अवधि ज्ञान का विपरीत भंग है, इसलिए विभंग कहलाता है। फिर गुणस्थान के बाद में इसमें जो है संयम, तो संयम में असंयम ही रहेगा, क्योंकि 4 गुणस्थान तक असंयम ही रहता है। फिर दर्शन में चक्षु अचक्षु दर्शन, क्योंकि इसमें अवधि दर्शन स्वीकार नहीं किया, अवधि दर्शन 4थे गुणस्थान से ही स्वीकार किया है। लेश्याएँ सब हो सकती हैं, क्योंकि नरक में अशुभ लेश्याओं के साथ भी होता है, स्वर्गों में शुभ लेश्या के साथ भी होता है, तो इसलिए सारी लेश्याएँ आ जाएंगी। भव्य भव्य दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त में 2 ही, मिथ्यात और सासादन। संगी असंगी में केवल संगी को ही होता है। फिर आहारक अनारक में कह दिया कि साथ में जाता नहीं है, मरण नहीं होता, तो इस अपेक्षा से यहाँ पर आहारक में ही होगा। गुणस्थान, तो गुणस्थान में 2 ही गुणस्थान अपन ने लगाए थे, तो इसमें मिथ्यात और सासादन। जीव समास में केवल मात्र संगी पंचेंद्रिय। पर्याप्तियाँ इन जीवों की सारी होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाचोश्वास, भाषा और मन। प्राण जो हैं 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, स्वाचोश्वास और आयु, ऐसे 10 प्राण। चारों संज्ञाएं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। और उपयोग में 1 ज्ञान सुखी है और 2 दर्शन, तो इस प्रकार से उपयोग में 3। ध्यान में आर ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4।
तो जहाँ वो हिंसा में आनंद मान रहा था उसमें ही उसको अच्छा लग रहा था। तो ऐसे कार्य ही इसमें होते हैं। अब आश्रम में मिथ्यात्व के 5, योग में 5 की कमी थी तो वो हो गए 10, अविरति और कषाय पूरी पूरी, तो इसमें 52, 5 की कमी के साथ में 52 जो हैं आश्रम के प्रत्यय रहेंगे। और कुल कोटि में और जाति में पंचेंद्रीय संबंधी तो देव मनुष्य के 14 और देव नारकी और त्रियंच के 4, तो 4 × 12 धन 14, 26 लाख। और कुल कोटि में जो त्रियंच हैं उनके 43.5 हैं, बाकी 14, 25, 26, तो कुल मिलाकर के 108.5 कुल लाख कुल कोटि इसमें रहेगी। अब इसके बाद में आता है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो मति और शुद्ध ज्ञान, इसमें मति ज्ञान जो होता है वो उसका नाम एक आप लोगों ने पढ़ा होगा आभिनिबोधिक भी कहलाता है। आभिनिबोधिक क्यों कहते हैं इसको? आभि का अर्थ होता है वहाँ पे कि जो समीप में यानी इंद्रियों के पास में है उन्हीं पदार्थों को ग्रहण करता है। और निबोधिक जो है उसमें नी शब्द से नियमित, तो नियमित यानी जिस इंद्री का जो विषय है उसी को वो ग्रहण करती है, तो इसलिए आभिनिबोधिक को मति ज्ञान का पर्यायवाची भी बोलते हैं। अब जो श्रुत ज्ञान होता है उसमें पहले बताया था कि मति ज्ञान के द्वारा अपन जो कुछ जान रहे हैं उसी को जो है अर्थ से अर्थांतर जब विचार करते हैं तो वो शुद्ध ज्ञान होता है। तो जब मति ज्ञान के भेद आते हैं उसमें अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ऐसे 4 भेद होते हैं। तो जहाँ ईहा मति ज्ञान होता है कि ये क्या है, तो उसमें और शुद्ध ज्ञान में क्या अंतर है? तो शुद्ध ज्ञान जो होता है वो अर्थ से अर्थांतर होता है, लेकिन इसमें मति ज्ञान की ही धारा चल रही है कि ये क्या है, मतलब देखा कुछ चीज़ को तो ये क्या है। इसको पहले वैसे 4 ज्ञान है इनको समझने के लिए। अवग्रह तो जो है दर्शन के बाद में जो होता है वो अवग्रह कहलाता है। फिर ईहा विशेष आकांक्षा उत्पन्न होती है, फिर उसका निर्णय करते हैं, उसको अवाय बोलते हैं, और कालांतर में उसको भूलते नहीं हैं, वो धारणा कहलाती है। आचार्य श्री सुनाते थे इसका उदाहरण कि जैसे शिखर जी की यात्रा पर गए और वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग वंदना करने आते हैं। तो उसमें जो कोई दूसरा ग्रुप है उनको देख करके तो पहले तो अवग्रह हुआ, देखा उनको आँखों से तो अवग्रह हो गया। फिर मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि ये लोग कहाँ के हैं, तो ये इच्छा उत्पन्न हुई। तो उसमें अब आजकल का ज़माना तो जो ऐसा रह नहीं गया है कि कोई ड्रेस कोई फिक्स हो कि भाई इधर के लोग ऐसी ड्रेस पहनते हैं। अब तो सब कहीं सबकी ड्रेस चलती हैं, तो उससे ड्रेस से तो समझ में आता नहीं है। तो फिर कैसे उनकी पहचान करें? तो उनकी चर्चा जो चल रही थी उसको सुना उन्होंने। तो उसमें उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी जब प्रश्न करता था तो उत्तर में बोलते थे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बार बार बोल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये दिल्ली, पंजाब आदि के लोग होंगे, क्योंकि वहाँ पर हाँ जी बोलते हैं, और यदि ये बुंदेलखंड के होते तो हाउ बोलते। तो उससे जो है वहाँ पर पहले मन में इच्छा हुई कि कौन है, तो वो ईहा हो गया। फिर हाँ जी शब्द सुन करके दिल्ली आदि के आसपास के लोग होंगे, ये अवाय हो गया। और बाद में फिर और कोई ग्रुप मिला, वो भी वहाँ पर हाँ जी बोल रहा था, तो उससे कि हाँ देखो ये भी वो जो है वहीं के लोग हैं, ऐसा करके। तो वो कालांतर में भूलना नहीं, वो धारणा कहलाती है। तो इसमें जहाँ अपन मति ज्ञान को लगा रहे हैं तो उसमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में, तो मति ज्ञान में ही ईहा मति ज्ञान जो है वहाँ पर इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो वो उसी संबंधी होने के कारण में अर्थ से अर्थांतर नहीं है। जैसे हमने उदाहरण बताया था शुद्ध के लिए कि सुबह सुबह आप उठे और पानी बाहर दिखाई दिया, तो ये पानी कल रात में बरसात हुई थी या अपने टैंकर से जो है नीचे आ गया, ऐसा करके। तो उसमें क्या हुआ, पानी को देख करके अपन और कहीं चले गए, पानी को देख करके बादलों पर पहुंच गए, तो वो अर्थ से अर्थांतर हो गया। लेकिन यहाँ उन लोगों को जिनको देखा, ग्रुप को या कोई भी चीज़ को, तो उसी संबंधी जो है वहाँ पर मन में इच्छा उत्पन्न हो रही थी। तो इसलिए जो है ईहा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर होता है। अब यहाँ पर जो शुद्ध ज्ञान होता है वो अपूर्व अर्थ को ग्रहण करता है, जो पूर्व में ग्रहण किया है उसको ना ग्रहण करके अपूर्व अर्थ को ग्रहण करता है।
जो शुद्ध ज्ञान होता है उसके बारे में पहले बताया था कि उसके दो भेद होते हैं, एक अक्षरात्मक होता है और एक अनक्षरात्मक होता है। जैसे शब्द सुन करके कि कोई ने कहा कि भाई जैसे कोरोना फैल रहा है, अब कोई घर से बाहर नहीं निकलना, तो ये शब्द सुन करके वो जो है अपने लिए ज्ञान होता है। फिर उसके बारे में कि इससे ऐसा हो रहा है, आगे जो विचार किया, तो वो जो है शब्दात्मक हो गया। और जो अक्षरात्मक, और उसके बाद में अनक्षरात्मक कैसा कि जैसे घर में गंध आई और उसमें जलने की गंध है, तो उस समय में समझा कि कहीं पर जो है आग लगी हुई है, उसके कारण में ऐसी आ रही, तो वो जो है अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो ये शुद्ध ज्ञान जो होता है, इसके भेदों में एक होता है द्रव्य श्रुत और एक होता है भाव श्रुत। तो द्रव्य श्रुत जो जिनवाणी है उसको द्रव्य श्रुत कहते हैं, और इसको जब अपन सुन करके अपने भावों में उसका कुछ विचार करते हैं, उसकी कुछ जो चिंतन करते हैं, वो भाव शुद्ध कहलाता है। तो ये इसमें अंतर होता है। तो इस प्रकार से ये जो इनके अपन भेदों को जान रहे हैं। अब मति ज्ञान जो होता है, वो मति ज्ञान के साथ में चार ज्ञान होते हैं, वो केवल स्वार्थ होते हैं, स्वार्थ यानी केवल जानते हैं। और शुद्ध ज्ञान ऐसा होता है कि जानने के साथ साथ में बताने का भी कार्य करता है। जो शुद्ध ज्ञान होता है उसमें सबसे छोटा जो शुद्ध ज्ञान होता है उसको बोलते हैं पर्याय, पर्याय ज्ञान बोलते हैं उसको। तो वो पर्याय ज्ञान क्या होता है कि जिसमें अक्षर, एक अक्षर है, उसका भी अनंतवा भाग जो ज्ञान वो नित्य उद्घाटित होता है, यानी उसके ऊपर आवरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञान के ऊपर आवरण हो जाएगा तो जीव का भाव ही हो जाएगा। तो वो ज्ञान जो है नित्य उद्घाटित रहता है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। उदाहरण बताया था कि जैसे दिन में कितने भी बादल हो जाएं लेकिन रात जैसा अंधेरा नहीं होता, इसी प्रकार से कितना भी तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो जाए लेकिन ज्ञान का कभी भी अभाव नहीं होता। तो उस समय में जो सबसे जो कम वाला जो ज्ञान पर्याय ज्ञान कहते हैं, वो कब होता है? ये लब्ध जो निगोदिया पर्याप्तक जीव होता है, लब्ध पर्याप्तक जीव, सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है, उसके लिए होता है। और वो भी कब होता है? जब वो लगातार जो एक श्वास में 8-10 बार आता है अंतर्मूर्त में, वो जब 6012वें भव में, आखिरी भव जो एकेंद्री का रहता है, उसमें जब वो पहले मोड़े में रहता है, तब उस समय में उसका सबसे सूक्ष्म ज्ञान, उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। तो वो उसके पास में इतना सूक्ष्म ज्ञान होता है। तो ये जो है शुद्ध ज्ञान के बारे में अपन इसके माध्यम से जो है थोड़ा विशेष जानने का भी प्रयास कर रहे थे। अब यहाँ मति और शुद्ध ज्ञान के लिए गुणस्थान का निर्धारण सबसे पहले करना आवश्यक है, क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कौन से गुणस्थान से चालू होते हैं? चौथे गुणस्थान से। और कहाँ तक रहते हैं? 12वें तक रहते हैं, क्योंकि 12वें के बाद फिर केवल ज्ञान हो जाता है, तब फिर उस समय में और कोई ज्ञान नहीं रहता। तो ये चौथे गुणस्थान से होने के कारण में कितनी गति में पाया जाएगा? चारों गति में, क्योंकि चौथा गुणस्थान चारों गतियों में पाया जाता है, इसलिए गतियां सारी। इंद्रिय केवल पंचेंद्रिय में, क्योंकि चौथा गुणस्थान जो है 1 से 4 इंद्रिय के पास नहीं होता, तो इसमें पंचेंद्रिय रहेंगे। काय में पंचेंद्रिय है तो त्रसी रहेंगे। योग चूंकि 4 से 12 है तो छठा गुणस्थान भी इसमें आने वाला है, इसलिए इसमें सारे योग घटित हो जाएंगे। चौथे गुणस्थान में मरण भी होता है, इस अपेक्षा से मिश्र आदि कार्मण योग भी बन जाएंगे। फिर वेद, तो वेद में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जो चारों गति के जीव लिए हैं इसलिए सारे वेद घटित हो जाएंगे। कषाय में एक चौकड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि चौथा गुणस्थान है तो अनंतानुबंधी के बिना तो 21 कषाय रहेंगी। ज्ञान यहाँ पर स्वकी लगाना पड़ेगा। स्वकी यानी मति ज्ञान में जब लगाएंगे तो मति ज्ञान लेंगे, और शुद्ध ज्ञान में शुद्ध ज्ञान लेंगे। संयम में सारे आ जाएंगे, क्योंकि चौथे गुणस्थान में असंयम है, 5वें में संयमा संयम, फिर परिहार वो शुद्धि भी आ जाएगा, सुख साम्प्रत बाद में पहले सामायिक छेदोपस्थापन भी आ जाएगा, और 11वें 12वें में यथा क्या, तो सारे संयम हो जाएंगे। दर्शन में इसमें चक्षु अचक्षु अवधि, क्योंकि केवल दर्शन तो 13वें गुणस्थान में होता है। लेश्या, लेश्या ये यहाँ पर 6 होने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि चौथे गुणस्थान में दोनों जगह का स्वर्ग नरक का सब आ जाएगा इसमें। भव्य, भव्य में भव्य ही रहेंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी का अभाव वही कर सकता है। सम्यक्त में
तीनों प्रकार के सम्यक्त तो हो सकते हैं, उपसम, क्षय उपसम और क्षायिक। फिर संगी असंगी में संगी को ही होते हैं। आहारक अनाहारक में दोनों हैं, क्योंकि चौथे गुणस्थान में मरण भी संभव है। तो गुणस्थान अपन लगा ही चुके हैं 4 से 12। जीव समास में संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्तियाँ इन जीवों की सारी होती हैं, प्राण भी 10 होते हैं, संज्ञाएं भी सब पाई जाती हैं। उपयोग में 1 ज्ञान और 3 दर्शन, ऐसे 4 उपयोग रहेंगे। अब यहाँ 4 से 12 तक ध्यान लगाना है, तो 12वें गुणस्थान तक जो है 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। तो अर्थ के 4, रौद्र के 4, धर्म के 4 और शुक्ल ध्यान के 2, तो कितने हो गए? 14 ध्यान होंगे। आश्रम में मिथ्यात्व का भाव हो चुका है, तो 5 चले गए वो, और 4 कसाय चली गई, तो 5 और 4 9 की कमी हो गई। तो 9 की कमी होने से 57 में से 48 जो हैं आश्रव के प्रत्यय रहेंगे। और जाति कुल कोटि में पंचेंद्रीय संबंधी ही रहेगा, जो अपन ने भी लगाया था विभंग में पैसा ही रहेगा। तो 26 लाख और 108.5 लाख कुल कोटि रहेंगे। अब इसके बाद में आता है अवधि ज्ञान। वैसे देखा जाए तो इसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में समानता है, कोई भी एक भी जगह अंतर नहीं है। तो इसलिए मति शुद्ध अवधि को अपन एक साथ भी लगा सकते हैं। बस केवल इतना इसमें समझ लें कि जो अवधि ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान जहाँ पर जो नारकी और देव होते हैं उनके लिए भव प्रत्यय कहा जाता है, और जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं उनके पास में गुण प्रत्यय, गुणों के माध्यम से प्राप्त होता है। और जो तीर्थंकर होते हैं वो भी जो हैं भव प्रत्यय, यानी वो भी भव, यानी उनके भव से ही वो प्राप्त होता है, इसलिए वो भी वहाँ पर भव प्रत्यय कहलाता है। तो नारकी, देव और तीर्थंकर को ये सर्वांग से होता है, जो अपने बताया था ना उसमें कि नाभि के ऊपर अच्छे चिन्ह और उसके द्वारा। तो अन्य लोग यानी तिर्यंच और मनुष्यों के लिए तो वो उससे होता है, लेकिन इन तीनों के लिए यानी नारकी, देव और तीर्थंकर को सर्वांग से होता है। और जो विपरीतता होती है उसमें विभंग ज्ञान में, और जो मति और शुद्ध ज्ञान में, उसमें जहाँ संशय और विपर्यय और अनध्यवसाय ये मति और शुद्ध में तो हो सकते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान में जो है वहाँ पर संशय नहीं रहेगा। विपरीतता हो सकती है, अनध्यवसाय हो सकता है, लेकिन संशय जो है अवधि ज्ञान में नहीं होता। ये जो है श्लोक वार्तिक में विशेष जो है अपन इसके लिए देख सकते हैं, बाकी तो समान है इसलिए अपन इसको छोड़ सकते हैं। अब आता है अगला ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान। मनः पर्यय ज्ञान जिसमें कहाँ से कहाँ तक रहता है? 6 से 12 तक, क्योंकि मुनिराजों को ही पाया जाता है, ये रिद्धि है। और इसमें उत्पन्न तो ये अप्रमाद अवस्था में होता है, लेकिन जो है प्रयोग इसका 6ठे गुणस्थान में, और आचार्य कहते थे कि इसका प्रयोग जो है 7वें गुणस्थान में भी हो सकता है, ऐसा उनका जो है चिंतन था। तो इसमें 6 से 12 में अपने को लगाना है। अब कौन सी गति में? मनुष्य गति में ही रहेगा। और इंद्रिय पंचेंद्रिय में मनुष्य जो है पंचेंद्रिय ही होते हैं। काय में त्रस्काय रहेगी। योग में इस मनः पर्यय ज्ञान में भी इसको भी यानी साथ में नहीं ले जा सकते, तो इसलिए यहाँ पर मिश्र वाली नहीं रहेंगी, कार्मण नहीं रहेंगी। तो उसमें 4 मन के, 4 वचन के और औदारिक का 1, तो ऐसे 9 योग रहेंगे। और मनः पर्यय ज्ञान के साथ में आहारक मिश्र नहीं होता, तो इसलिए वो संभव नहीं है, तो उसका तो निषेध हो गया। तो इसमें योग 9 रहेंगे। वेद पुरुष वेद के साथ में, क्योंकि ये रिद्धि है तो ये अप्रशस्त वेदों के साथ में नहीं होती। कषाय मुनिराजों की जो है 3 चौकड़ियाँ चली गई हैं, तो संजलन की 1 चौकड़ी और हास्यादि 9 कसाय की 6 और वेद में 1, तो कुल मिलाकर के 11 कसाय रहेंगी। ज्ञान यहाँ पर मनः पर्यय ज्ञान में लगा ही रहे हैं, तो मनः पर्यय ज्ञान। फिर इसके बाद में संयम, तो संयम में इसमें परिहार विशुद्धि का निषेध है, परिहार विशुद्धि इसके साथ में नहीं हो सकता, तो परिहार विशुद्धि को छोड़ दिया। तो 4 से 12 में
कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, शुभ संप्राय और यथाख्यात, 4 संयम रहेंगे। दर्शन में केवल दर्शन से रहित, इसमें अवधि दर्शन का जो है वहाँ पर क्षयोपशम हो सकता है, प्रयोग तो उसके साथ में नहीं होगा, लेकिन अवधि दर्शन का जो है अवधि ज्ञान के पहले प्रयोग होता है। और मनः पर्य ज्ञान जो होता है वो ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी किसके मन में क्या है, ऐसी मन में इच्छा उत्पन्न होती है तब ये ईहा मति ज्ञान होता है। जहाँ ज्ञान भी जो है क्षयोपशम की अपेक्षा से सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रयोग एक समय में एक होता है। तो इसमें एक कथानक के माध्यम से अपन देखें कि कैसा इसका प्रयोग परिवर्तित होता है। एक श्वेतांबर कथानक में कि जहाँ एक श्वेतांबर साधु आहार लेने के लिए उनके यहाँ पर आहार अपने पात्र में लेकर के घर से आते हैं, तो वो लेने के लिए गया और उनके लिए वहाँ पर मनः पर्य ज्ञानी बतलाया है। तो वो जब जिस श्रावक के घर में पहुँचा तो श्रावक के घर में उसकी श्रीमती नहीं थी, तो कुछ भोजन की तैयारी थी नहीं। तो महाराज वापस जाने लगे तो उसने कहा कि महाराज आप आए हो तो ऐसे वापस मत जाओ, कुछ तो लेकर के जाओ, बहुत अच्छा घी हमारे यहाँ पर है, कम से कम घी ले जाओ आप। तो उसने अनुनय विनय की तो महाराज ने अपना पात्र उनके रख दिया। अब वो उसमें घी डालने लगा। जब घी किसी पात्र के माध्यम से उसमें उलट रहा था, उड़ेल रहा था, तो उस समय में महाराज ने देखा कि देखो कुछ भी यानी देने लायक मतलब नहीं है, फिर भी जो है रोक करके दे रहा है। इसकी भावना बाहर से तो ऐसी लग रही है, अंदर से कैसी है, तो मनः पर्य ज्ञान से अंदर भी जान सकते हैं। तो उन्होंने अपने मनः पर्य ज्ञान को, इच्छा हुई उत्पन्न मन में तो ईहा मति ज्ञान हुआ, अब उसका प्रयोग वो उनके मन को जानने में लगाने लगे। अब जब मनः पर्य ज्ञान काम करता है तब फिर इंद्रिय ज्ञान काम नहीं करता, यानी आंखें वगैरह जो है खुली भले रहेंगी लेकिन उसे दिखाई नहीं देगा। होता भी है अपना ही उपयोग, यदि कहीं नहीं हो सामने जो कोई निकल जाए वो कह रहे हम देख रहे थे, आप भी देख रहे थे, फिर भी आपने कुछ बोला ही नहीं, अरे वो हमारा ध्यान नहीं था। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो उपयोग की बात रहती है। तो उपयोग वहाँ पर मनः पर्य ज्ञान में है, तो वहाँ पर जो है वो देख रहे हैं। अब देखते देखते उन्होंने देखा कि आधा पात्र भर गया है, तो उस समय में उसके भावों में परिवर्तन आया। वो मन में सोचता है महाराज तो मन ही नहीं कर रहे। तो वो वहाँ पर पहले जो उस समय में जब देखा था तो उस समय में देवायु के बंधने के योग्य परिणाम उसके हो रहे थे, और फिर उसका पतन चालू हुआ धीरे धीरे धीरे। तो फिर उसके बाद में वो जो है पात्र भरने लगा, तो वो वहाँ पर भरने लगा तो भर के थोड़ा थोड़ा सा फैलना चालू हुआ। तो उस समय में वो सोचता है कि महाराज तो महाराज ही नहीं है, इतना ही नहीं है उनको होश कि देखो वहाँ पर फैल रहा है, जबकि वो उसके भावों को देख रहे हैं। तो ऐसे भाव जहाँ उसके हुए तो वो वहाँ पर सम्यक दर्शन भी उसका छूटने लगा। तो उस समय में महाराज ने कहा कि मत गिर, ऐसा शब्द उन्होंने बोला। अब वो वहाँ पे सोचता है कि कैसे जो है बेवकूफ़ हैं कि ये जो है घी से बोल रहे हैं मत गिर। अरे मुझसे बोलो ना कि मत गिराओ, अब घी से बोल रहे हैं, अब घी थोड़ी ना कोई अपने आप गिर मतलब वो सोच रहा है कि महाराज सब देख रहे हैं और वो उसके अंदर के भावों को देख रहे हैं। तो फिर बाद में महाराज ने कहा कि देखा जब उनका वो उपयोग जो है वहाँ पर उसने जब कुछ शब्दों को बोला तो उनका जो है व्याघात हो गया, वहाँ से मन प्रज्ञान छूट गया। तो उन्होंने वहाँ पर तस्मिच्छा में दुक्कड़म, माने ये तो यहाँ पर ये ऐसा गलती हो गई। और तो उस समय उसने पूछा तो वहाँ पर उन्होंने सब खुलासा किया कि तुम इस समय में ऐसे परिणाम कर रहे थे, इसलिए हमने बोला कि भैया मत करो, सम्यक दर्शन नहीं छोड़ो, इस प्रकार के भाव मत करो, नीचे के भाव। और उसमें और ज़्यादा बढ़ कर के कि वहाँ पर कुछ शब्दों का वो बोलते हैं उस समय कि जैसे कोई घाव हो जाए और उस घाव में कोई जो है और नमक आदि डाल दे, इस प्रकार का कार्य करके यानी और नीचे के परिणामों को प्राप्त मत करो। तो उस समय में वो कहता है कि आप अपने पास में, आपके पास में तो बहुत सारे डिब्बे हैं, एक और पात्र रख दो, मैं फिर से डालता हूँ। तो वो वहाँ पर कहते हैं कि अब चाह करके भी वैसे परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकते। चला करके कोई अपन सोचे कि अपन वैसे परिणाम कर लो तो नहीं होते, वो तो स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो ये यहाँ पर जो उदाहरण केवल इसलिए सुनाया है कि एक समय में एक उपयोग होता है और उसमें जो है ईहा पूर्वक वो उपयोग होता है। तो यहाँ इसके लिए अपन ने ये उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो अभी अपन इसमें किस जगह पर थे? ज्ञान जो है मनः पर्यय है और उसमें संयम में कौन सा निषिद्ध किया था?
परिहार विशुद्धि का निषेध किया था। दर्शन में वहाँ पर चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, लेश्या यहाँ पर 3 शुभ लेश्याएँ, मुनिराजों के लिए 3 शुभ लेश्याओं में ही ये रहेगा। फिर भव्य, अभव्य में भव्य को ही होगा, ऊपर के गुणस्थान तो सब भव्यों को ही प्राप्त होते हैं। सम्यक्त में यहाँ पर प्रथमोपशम के साथ में निषेध है, द्वितीयोपशम के साथ में निषेध नहीं है। द्वितीयोपशम जो श्रेणी पर द्वितीयोपशम है वो हो सकता है, तो इसमें द्वितीयोपशम, क्षयोपशम और क्षायक 3 सम्यक्त रहेंगे। संगी असंगी में संगी में ही पाया जाएगा। आहारक अनाहरक में अनाहरक अवस्था में नहीं होगा, आहारक अवस्था में ही होगा। गुणस्थान पहले ही देख चुके हैं 6 से 12। और जीव समास संगी पंचेंद्री, पर्याप्तियाँ उनकी सारी रहेंगी, प्राण भी 10 रहेंगे, संज्ञाएँ 4 गुणस्थान के अनुसार वहाँ पर ऊपर ऊपर कम होती जाएंगी, लेकिन 6 से लगा रहे हैं तो वहाँ पर सारी संज्ञाएँ रहेंगी। उपयोग में 1 ज्ञान और दर्शन के 3 यानी 4 उपयोग रहेंगे। ध्यान यहाँ पर मुनिराज हैं तो मुनिराज के पास में निदान नहीं होता, तो आर ध्यान में 3 और धर्म ध्यान के 4 और शुक्ल ध्यान में 12वें गुणस्थान तक 2, तो इस प्रकार से 9 ध्यान रहेंगे। और आश्रव के प्रत्यय में योग 9 हैं, कषाय 11 हैं तो 20 रहेंगे। और जाति कुलकोटि में 14 लाख मनुष्य संबंधी ही रहेंगी। एक कथानक जो आटे की मुर्गा कथानक है उसमें आता है कि यशोमती जो राजकुमार रहता है वो शिकार के लिए वन में जाता है और रास्ते में उसको एक मुनिराज दिखाई देते हैं, तो कोई लोग साथ वाले बोल देते हैं कि अब ये दिखाई दे गए हैं तो अब शिकार नहीं मिलेगा। तो राजकुमार को गुस्सा आता है मन में। फिर उसका एक कल्याण मित्र भी साथ में रहता है, वो कहता है कि ये मुनिराज कलिंग देश के राजा हैं और आपके पिता का भी इनसे संबंध रहा है। तो फिर वो वहाँ पर उनके प्रति जो मन में विकार के भाव उत्पन्न होते हैं वो वहाँ पर जो है मतलब पश्चाताप से ऐसे भाव करता है कि अपने सिर को काट करके इनके चरणों में चढ़ा देना चाहिए। तो महाराज मनः परे ज्ञानी रहते हैं, तो मनः परे ज्ञानी होने के कारण में उसको निषेध करते हैं। और फिर वो अपने माता पिता के बारे में कि वो कहाँ गए हैं पूछता है, तो वो सारा विवरण वहाँ पर बतलाते हैं, उससे उसकी श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो ऐसा मनः परे ज्ञान जो होता है जिसके माध्यम से मन की बात भी जान ली जाती है। अब इसके बाद में आखिरी ज्ञान है उत्कृष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान भी जो है सर्वांग से जानता है। और भगवान केवल ज्ञानी जो रहते हैं जब समूह शरणादि में रहते हैं, कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न करते समय में उसके प्रश्न को पूरा होने देते हैं, तब भगवान बोलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान के माध्यम से जान लें कि हमें मालूम है तुम क्या पूछोगे, हम ही बता दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं पूछ करके वहाँ पर प्रश्न पूर्ण होने देते हैं। ये उनकी जो है इस प्रकार का जो है शिष्टाचार का पालन उनका होता है, यानी बिना प्रश्न पूछे बोलते नहीं हैं और प्रश्न पूर्ण होने के बाद में ही उत्तर देते हैं। तो केवल ज्ञान कौन से गुणस्थान में होता है? 13वें और 14वें में, लेकिन वैसे देखा जाए तो गति रहित सिद्धों में भी पाया जाता है। तो यहाँ गति जो है, गति की अपेक्षा से संसार में लगाएंगे तो मनुष्य गति में ही केवल ज्ञान होता है। इंद्रिय में पंचेंद्रिय और इंद्रियातीत सिद्धावस्था में भी पाया जाता है। काय में, त्रस में और कायातीत में भी सिद्धों में भी पाया जाता है। योग कितने रहते हैं केवल ज्ञानी के पास? मन के 2, वचन के 2, औदारिक औदारिक मिश्र और कारमाण, ये समुद्घात की अपेक्षा से घटित होते हैं। तो ये 7 योग उनके पास में होते हैं। वेद तो 9वें गुणस्थान में ही समाप्त हो गया है, कषाय 10वें गुणस्थान में समाप्त हो गई हैं। ज्ञान में अपन लगा ही रहे हैं केवल ज्ञान को। संयम में यथाख्यात संयम रहता है। दर्शन में केवल दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो हैं एक साथ होते हैं। बाकी के जो रहते हैं दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है, लेकिन केवल दर्शन केवल ज्ञान, क्योंकि अनंत शक्ति है, अपने पास में ऐसी शक्ति नहीं है पहले अपन दर्शन फिर उसके बाद में ज्ञान, ऐसा होता है। और अनंत शक्ति होने के कारण में युगपत दोनों होते हैं। लेश्या वहाँ पर शुक्ल है, 13वें गुणस्थान में रहेगी, 14वें में नहीं रहेगी। भव्य, भव्य में भव्य हैं, निकट भव्य हैं, मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। सम्यक्त में क्षायिक सम्यक्त,
संगी असंगी में इससे ऊपर उठ चुके हैं। अपने लगाया था उस समय में कि अपन उनको संगी भी नहीं कह सकते क्योंकि मन का प्रयोग नहीं होता, असंगी भी नहीं कह सकते क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए नो संगी नो असंगी ऐसा कहा जाता है। आहारक अनारक में दोनों, क्योंकि जब वो समुद्घात करते हैं तो उस समय में अनारक भी हो जाते हैं। गुणस्थान 13वां 14वां और गुणस्थानातीत अवस्था में भी केवल ज्ञान पाया जाता है। जीव समास में पंचेंद्री और साथ साथ में समासातीत जो अवस्था होती है उसमें भी केवल ज्ञान पाया जाता है। पर्याप्तियाँ सारी होती हैं, प्राण उनके पास में 4 होते हैं। तो वचन, काय, स्वाचोश्वास और आयु, इंद्रिय प्राण नहीं होता उनका। इंद्रिय प्राण क्यों नहीं होता? क्योंकि इंद्रिय जो है क्षयोपशम, वो क्षयोपशम भाव उनका समाप्त हो गया है, तो वो वहाँ पर इंद्रिय प्राण नहीं रहता। और मन का जो है बल भी वहाँ पर नहीं रहता। मनोयोग तो रहता है क्योंकि जो मन है उसके योग्य वर्गणाएँ आती हैं, लेकिन मनोबल वहाँ पर नहीं रहता। मनोबल क्या है? जो अनंत बल है उसका कुछ अंश अपने लिए प्राप्त होता है। जिन्होंने अनंत शक्ति प्राप्त कर ली है इसलिए उनके लिए मनोबल की आवश्यकता ही नहीं, मैंने मनोबल तो एक अंश मात्र था। फिर जो जब केवली अयोग हो जाते हैं तो उस समय में केवल आयु प्राण रहता है। और प्राणातीत अवस्था में भी केवल ज्ञान पाया जाता है। इसीलिए आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में कहा, सिद्धा ना जीवा, सिद्ध जीव नहीं है। किस अपेक्षा से? उनके पास में 10 प्राण नहीं है। संसारी जीव जो है इन 10 प्राणों से जीता है, सिद्धों के पास में चैतन्य प्राण होते हैं, इसलिए उनको जीव नहीं कहा। तो वो प्राणातीत अवस्था में भी केवल ज्ञान पाया जाता है। संज्ञाएं 10वें गुणस्थान तक होती हैं, तो इसलिए संज्ञाओं से ऊपर उठ चुके हैं। उपयोग में दोनों, यानी एक दर्शन और एक ज्ञान, केवल दर्शन। ध्यान में 13वें गुणस्थान में एक और 14वें गुणस्थान में एक, तो 2 ध्यान होंगे उनके। और आश्रम में यहाँ पर 7 जो हैं योग संबंधी ही प्रत्यय हैं, और इसीलिए उनका जो ईरियापथ आश्रम होता है। 10वें गुणस्थान तक तो कषाय रहती हैं, तो वहाँ पर वो सांप्रदायिक आश्रम कहलाता है। उसके ऊपर केवल योग के कारण में कर्म आते हैं और निकलते जाते हैं। और जाति कुलकोटि में दोनों 14 लाख। इस प्रकार से केवल ज्ञान के बारे में अपन ने 24 स्थानों को जाना, और आज जो है केवल अपनी ज्ञान मार्गणा हुई है। ज्ञान जो है अपना आत्मा का स्वभाव है, तो उसको विशेष रूप से अपने लिए जानने का भी प्रयास करना चाहिए।